बड़ी खबर ये कि पीएम मोदी का राजस्थान का दौरा है। टोंक सवाई माधोपुर में जनसभा करने वाले हैं पीएम। टोंक के उनियारा में विजय शंखनाथ सभा करेंगे पीएम। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में ये चुनावी सभा। और जो जानकारी है वो ये कि सुबह 10:45 पर टोंक सवाई माधोपुर में पीएम की जनसभा होने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा। बड़ी जानकारी ये भी है कि पीएम मोदी जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। टोंक के उनियारा में विजय शंखनाथ सभा को पीएम संबोधित करेंगे। सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो कि एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, उनको यहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से तीसरी मर्तबा उतारा है और आज उनके पक्ष में जन समर्थन की अपील करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। और ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आखिरकार ये जो सीट है उसमें समीकरण क्या कुछ है। कांग्रेस और बीजेपी में यहाँ पर कांटे की टक्कर। सुखबीर सिंह लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में 10 साल से वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। कांग्रेस ने विधायक हरीश मीणा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। टोंक सवाई माधोपुर सीट को जानिए, बीजेपी और कांग्रेस में यहां पर सीधा मुकाबला है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर पहुंचेंगे। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मरुधरा के दंगल में चुनावी मैदान में उतरते हुए प्रचार प्रसार करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। मैं आऊंगी अदिति, आपसे हम समझेंगे कि आखिरकार इसके मायने क्या है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं सुखबीर सिंह को मोदी की गारंटी का सहारा। और अदिति नागर हमारे साथ लगातार बनी। अदिति, यही सवाल था कि एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी मरुधरा के दंगल में आज उतरने वाले हैं। 13 लोकसभा की सीटें जिस पर 26 तारीख को वोटिंग होने वाली है। पीएम का ये दौरा कितना खास? ये क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जो सुखबीर सिंह जौनपुरिया 2 बार के सांसद हैं, लेकिन इससे ज्यादा इस सीट को खास इसलिए बनाता है क्योंकि यहाँ से आते हैं कांग्रेस के सचिन पायलट। और देखिए, टोंक सवाई माधोपुर वो सीट है जहां पर गुर्जर बेल्ट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है और सचिन पायलट की ये नाक की लड़ाई होगी। ऐसी स्थिति में पहले माना जा रहा था कि सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो हैं उनको टिकट नहीं दी जानी है, लगभग उनकी टिकट बदल दी जाने की बात थी, लेकिन एंड टाइम पर सुखबीर सिंह जौनपुरिया को टिकट दी गई। और जिस तरीके से हम उस इलाके की बात करते हैं जो पूर्वी राजस्थान का इलाका है, जिसकी लड़ाई विधानसभा में भी रही, जिसकी लड़ाई लोकसभा में भी नजर आ रही है, ऐसी स्थिति में इंटरनल कांग्रेस के सूत्रों की माने तो सचिन पायलट ने प्रियंका गांधी को इस बात का प्रॉमिस भी किया है कि टोंक सवाई माधोपुर जो सीट है वो या दौसा जो सीट है उसमें वो पूरी मेहनत करेंगे और ये दोनों ही सीट जो है वो कांग्रेस की झोली में लाके देंगे। अब ऐसी स्थिति में देखिए, जाहिर तौर पर 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के साथ है और यहाँ पर गुर्जर भी हैं, तो यहाँ पर SC/ST वोट बैंक भी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर माइनॉरिटी वोट बैंक भी बहुत ज्यादा है। तो ये आज आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जो भाषण देंगे वो कितना खास होता है और ये गौर फरमाने वाली बात होगी क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटी वोट बैंक भी है, गुर्जर वोट बैंक भी है और ये दोनों ही वोट बैंक जो हैं कांग्रेस के फेवर में जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा है जो इस सीट पर जीत दिला सकता है। इसलिए, और जो सुखबीर सिंह जौनपुरिया हैं वो खुद गुर्जर समुदाय से आते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या वहां का गुर्जर सचिन पायलट के साथ जाएगा या सुखबीर सिंह जौनपुरिया को वोट देगा या गुर्जर वोट बैंक स्प्लिट होगा? आज प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए जो भाषण होगा उसमें जो खास बातें होंगी वो वोटर को कैसे लुभा पाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना है। इसीलिए आपको बता दें कि टोंक के उनियारा में आज प्रधानमंत्री मोदी की सभा है और बीजेपी के लिए क्या हैट्रिक की बात होगी या कांग्रेस सीट को छीनने की कोशिश करेगी, ये आज के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को चुनाव है और सुखबीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में जनसभा संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोंक के उनियारा जिले से करने वाले हैं। और ये पूरा यहाँ की सीट का समीकरण है, जो जातीय समीकरण, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि जो 13 लोकसभा सीटों पर जो वोटिंग है उनमें से 5 पर बीजेपी को सीधी टक्कर मिल रही है। इसलिए पीएम मोदी के राजस्थान में लगातार दौरे हो रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि
प्रधानमंत्री मोदी जालौर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर भी सभा कर चुके हैं हाल ही के दिनों में। अगर बात करें संडे की, तो उन्होंने हालिया में वहां पर सभा की है। और अब प्रधानमंत्री मोदी टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे। आज पीएम मोदी सुबह 9 बजे, ये बताया पहले जो समय था कि 9 बजे उनियारा की जनसभा को संबोधित करेंगे। अभी टाइम थोड़ा डिले चल रहा है, लेकिन कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी उनियारा से उनका संबोधन शुरू होगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि टोंक से कांग्रेस के हरीश मीणा बता दें उम्मीदवार हैं, इसलिए ये सीट बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और बीजेपी, राम मंदिर, प्रधानमंत्री मोदी के पास रैली, ये सारी चीजों पर आज संबोधन हो सकता है। और अदिति, अगर इस पूरे हम क्षेत्र की बात करें, 2 बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से प्रतिनिधित्व का मौका अगर हम देखें 2014 और 2019 में मिला, लेकिन क्या चुनावी मुद्दे आपको नजर आते हैं? क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि अगर हम जातीय समीकरण भी देखें तो मीणा, गुर्जर और मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर काफी ज्यादा निर्णायक भूमिका में हैं। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको जातीय समीकरण कहा, अब ये देखना होगा कि ये जाति पर वोट पड़ता है या फिर ये राष्ट्र मुद्दों पर वोट पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा आपको बता दें कि हरीश मीणा को सत्ता विरोधी लहर से आस है, यानी कांग्रेस को ये आस है कि 10 बार के सांसद वो रह चुके हैं, तो सत्ता विरोधी लहर एंटी इनकम्बेंसी से उनको आस है। भाजपा ने सुखबीर सिंह जौनपुरिया को टोंक लोकसभा सीट से तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। और हरीश मीणा जो है, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा के छोटे भाई हैं। हरीश मीणा टोंक के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं, उनको विधायकी छोड़ सांसदगी का चुनाव लड़ाया जा रहा है। और आपने एक और आपको समझाते हैं कि क्यों जरूरी है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में गुर्जर, तो फिर गुर्जर की स्थिति में जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी खुद गुर्जर हैं, तो कांग्रेस के पास सचिन पायलट हैं। मीणा, तो हरीश मीणा वो हैं जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, तो यहाँ पर गुर्जर वर्सेस मीणा आपको देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि मीणा एकजुट होकर क्या कांग्रेस को वोट देते हैं, या गुर्जर एकजुट होकर सचिन पायलट या भारतीय जनता पार्टी किसको वोट करते हैं, या स्प्लिट होता है। फिर आपको 1 मिनट यहाँ पर रोक रही हूँ।